उसकी दृढ़ता कितनी है। तो रात्रि भोजन के त्याग से उसका कल्याण नहीं हुआ, सुनना ध्यान से। उसके प्रति वो मरने के लिए जो तैयार हो गया था, उस भाव से उसका कल्याण हुआ। और अगले भाव में प्रीतिंकर के नाम से उत्पन्न होता है। इतना सुंदर जो देखता है उससे उससे प्रीति हो जाती है, उसका नाम ही प्रीतिंकर रख दिया गया। और उसी भाव से फिर वो दीक्षित होकर के मुक्ति को पा जाता है। इन्हें निम्न पर्याय में रहने वाली वो आत्मा भी अगले ही भाव में अपना कल्याण कर सकती है। तो हमें भ्रम ना पाले कि हम ही अपना कल्याण पहले करेंगे। एक छोटा सा जीव भी, पंचेंद्री छोड़ो, 3 इंद्री 2 इंद्री भी अपना कल्याण पहले कर सकता हमसे। उस व्यक्ति ने जिसने गलत काम किया है, मर्डर किया हो, किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो करुणा का भाव कैसे पैदा करें। अच्छा, हमें पाप से घृणा करना है कि पापी से घृणा करना चाहिए? हम पूछ रहे, पाप से ना। अब हम यदि पापी से घृणा करने लगे तो उसके भीतर परिवर्तन कैसे आएगा? क्राइम ठीक है, उसने परिस्थितियों के वशीभूत होकर के अज्ञान के कारण किसी के बहकावे में, अथवा बहुत ज़्यादा गुस्सैल था, अथवा बहुत ज़्यादा ऐसे उसके क्रूअल परिणाम हो गए, उसने क्राइम कर दिया, ठीक है, उसने तो गलती कर दी। तो क्या उसे सुधरने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए? यदि वो अंदर से सोच रहा है, कह रहा है कि नहीं मुझसे गलती हो गई, बड़ा भयंकर अपराध हो गया, उस समय मुझे कुछ नहीं पता था, अब परिणाम इतने खराब हो गए, मैं कंट्रोल नहीं रख पाया अपने ऊपर, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ मैं अपने आप को बदलूँ, तो मौका दिया जाना चाहिए? नहीं दिया जाना चाहिए? दिया जाना चाहिए। और यदि हम उससे घृणा करने लगे तो कभी नहीं बदलेगा। घृणा से कभी भी दूसरे इंसान को बदला नहीं जा सकता। क्रूएल से क्रूएल व्यक्ति को भी घृणा से नहीं बदला जा सकता, प्रेम और वात्सल्य से ही बदला जा सकता है। बिल्कुल, वो यदि गलती कर रहा है तो हम भी उस जैसे हो जाए। हाँ, सामने वाला कोई गलती कर रहा है, वो तो अज्ञानी है, वो तो कसाई है, वो तो उसने यही सीखा है जन्म से, उसमें एकांत से उसका दोष कैसे है? क्योंकि उसकी शिक्षा ही ये मिली है, स्कूल में वो पैदा हुआ है, जहाँ वो रहता आया है, जिनसे वो मिला है, जन्म से उसे यही शिक्षा मिली, तो वो ये कर रहा है। और उस शिक्षा के कारण उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो हम भी उसके साथ वैसे ही एटीट्यूड रखें, व्यवहार रखें? ये तो न्याय ठीक नहीं है। चांस तो मिलना चाहिए। कथा आती है आगम में नहीं, सामान्य से, अंगुलीमाल की कथा है ना। एक एक को मार करके उसकी उंगली काट करके माला बना करके पहनता था। 99 माला अंगुली थी डाल करके उसने गले में लटका के रखी थी, बस एक ही बाकी था। इंतजार कर रहा था कब 100 हो, मैं पूरी माला पे अच्छे से पहन सकूं। अब आप तो एक मर्डर की बात कर रहे हैं, उसने 99 को मार दिया। वो भी अबोध लोग, भोले भाले लोग, जंगल में आते थे, काम तमाम कर दिया, उसको उसी में आनंद आता था। अब जिसने 99 को मारा है, उसके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? उससे ज़्यादा क्रूएल तो कोई नहीं हो सकता ना। उससे ज़्यादा पापी, उससे ज़्यादा कषाय से भरा हुआ तो कोई नहीं हो सकता। जो निहत्थे बालक हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, महिला हो, कुछ लेना देना नहीं किसी से, कुछ लेना, जिसको दिखे वो मार देता। उससे तो घृणा करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अब जो एक बार यदि हम समझ सकते गलती हो गई हो अज्ञान के कारण, 2 बार गलती हो गई, लेकिन 99 बार, इसका मतलब इंटेंशनली मार रहा है, उसका तो नेचर ही मारने का है, उसको उसी में आनंद आता है। कोई आतंकवादी है मान लीजिए, उसको बम ब्लास्ट करने में आनंद आता है, कईयों के सिर वो उड़ा देता है, ठीक है, वो तो गलत कर ही रहा है, हम भी जानते हैं, तो हम भी उसको उड़ा दें वैसे ही? सजा मिलना चाहिए, घृणा नहीं होना चाहिए। सजा मिलना चाहिए, घृणा नहीं होना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। लेकिन हमारे मन में घृणा का भाव आएगा कि नहीं आएगा? सामान्य से पूछ रहे हैं, प्राय सबके मन में घृणा का भाव आ जाए।
लेकिन जो महानता लिए हुए होता है, इतना बड़ा होता है, इसका विशाल हृदय होता है प्राणी मात्र के लिए। नहीं, ये भी बदल सकता है। हाँ, ये भी बदल सकता है यदि इसे मौका दिया जाए तो, और मौका मिल गया उसे। हाँ, साधु महात्मा से मौका मिल गया। बड़ी कथा, वो कथा भी बड़ी अजीब, अलग ही प्रकार की है, रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा है। उनका सानिध्य पाकर के बदल गया वो। जब वह जंगल में था, उन महात्मा को रोका गया, उस जंगल से मत जाओ, वहाँ अंगुली माल रहता है, सबको मार करके खाने वाला, और एक उंगली काट करके गले में माला पहनने वाला है। आप तो साधु हो, महात्मा हो, भोले हो। वो तो किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ता। आप निहत्य हो, क्यों जान देना चाहते हो? ये बात सुनकर के भी वे साधु महात्मा बोले, अब तो मेरा जाना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया। क्या कहते हैं? अभी तक तो हो सकता था मैं ना जाऊं, नहीं जाता, लेकिन इस बात को सुनकर के अब तो मेरा जाना और ज़रूरी हो गया, अब तो मैं वहीं से ही जाऊंगा। जंगल से गुजर रहे थे, वहीं पहाड़ की ओट से वो देखता अंगुलीमाल कोई व्यक्ति आ रहा है, बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है, एकदम घबराहट बिल्कुल नहीं। उसकी सौम्य मुद्रा को देख करके दूर से ही चेतावनी दे देता है, तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम्हारे वेश को देखकर के मुझे आप पर करुणा आ गई। वैसे मैं करुणा नहीं करता किसी पर, तुम्हें देख करके लगता है तुम साधु हो। मैंने बहुतों को मारा, लेकिन आज तक किसी साधु सज्जन को नहीं मारा। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों तुम मारे जाओ, इसका रंग लौट जाओ। पढ़ी ये कथा? नहीं पढ़ी? हाँ, लौट जाओ। वो लौटते नहीं, चेहरे पे भय का कोई भाव नहीं। उतनी ही प्रसन्नता से और आगे बढ़ते, बल्कि उसके निकट पहुंचने लगे। फिर से चेतावनी देता है, देखो मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं, मैं बहुत क्रूर हूं, मुझसे बड़ा क्रूर कोई नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। कोई डर का भाव नहीं। और आगे बढ़ते हैं, एकदम सामने जाके खड़े हो जाते हैं, हाथ में फरसा। तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। बस इतना ही कहते हैं, ठीक है मुझे मार दो, बस मारने से पहले एक काम कर दो। ये पेड़ दिख रहा है, हाँ, बस इसमें से 4 पत्तियाँ तोड़ करके मुझे ला करके दे दो। 4 पत्ती की बात कर रहे हैं, फरसा चलाते, बहुत बड़ी डगाल तोड़ करके ला ली। 4 की 4000 पत्ती तुम्हारे कदमों में जुड़ी है। कर दिया, बस इतना काम और कर दो, जहाँ से तोड़ करके लाए थे उसे जोड़ दो वहाँ पर। ये भी कोई कार्य होता है? जो तोड़ दिया वो तोड़ दिया, अब वो कहाँ जुड़ने वाला है? तोड़ना बहुत आसान है, जोड़ना बहुत कठिन है। इतना सुनते ही वो एकदम पानी पानी हो जाता है। क्या कोई ऐसा भी रास्ता है जिसे इसे हम जोड़ सकते हैं? हाँ, है ना रास्ता। कौन सा रास्ता है? प्रेम का रास्ता, वात्सल्य का रास्ता। आज तक तुमने सबको तोड़ा है, आज तक किसी को जोड़ा नहीं है। तोड़ने में कुछ नहीं जाता, सारा पुरुषार्थ, सारी मेहनत जोड़ने में जाती। बस ये सुनते ही वो अंदर से बदल गया। बहुत सारे लोग मिले मुझे, किसी ने आज तक ऐसा बताया ही नहीं। कदमों में गिर गया, बिल्कुल कदमों में पड़ गया, और ऐसा बदला कि वही नियम ले लिया, आज के बाद किसी को नहीं मारूंगा। आपकी मुख मुद्रा देख करके मुझे अपूर्व शांति मिल रही है, बस मैं भी आप जैसा ही हो जाऊंगा। और साधु बन जाता है, बन जाता। क्या नाम था उसका? हाँ, नहीं, क्या नाम था उसका? महर्षि, जो भी है, अब नाम हमें भी याद नहीं आ रहा क्या नाम है। जब राजा सुनता है कि वो अंगुलीमाल नाम का डाकू जो है, हत्यारा जो है, साधु बन गया, बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक डाकू, एक हत्यारा साधु बन जाए? अंदर भाव उठते, चलो चल करके देखना चाहिए। साधु महात्मा के पास आता है,
नमस्कार करते हैं और राजन माँ कहते हैं मैंने सुना है कि अंगुली माल डाकू साधु बन गया है। बोले अब वो डाकू नहीं है, वो तो साधु हो गया है। तो बोले कहाँ है, मुझे दर्शन करना उसके। बोले ये निकट में जो बैठे हैं यही है। जैसे ही देखते वो थर थर कांपने लगते हैं, अरे ये वो है, ये है वो। बोले हाँ यही है वो डाकू। और महात्मा कहते अब डरो नहीं, अब वे है डाकू अंगुलीमाल नहीं है, साधु अंगुलीमाल हो गया। इतना बड़ा हृदय परिवर्तन, हाँ इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है। लेकिन उसके लिए हमें इतना विशाल हृदय करना होगा। पहले हमें वो क्षमा का भाव लाना होगा अपने भीतर, उसको बदलने के लिए। तब कहीं जाकर के हम किसी को ऊपर उठा सकते हैं। आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो एवरी सोल इज अ डिवाइन वन, जो कहा गया बिल्कुल सत्य है। हर आत्मा भगवान आत्मा है, भगवान होने की क्षमता को रखने वाली आत्मा है। उसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं बन सकता। इतना विशाल हृदय हम कर लें, इतना क्षमा का करुणा का भाव यदि हम ला लें। डाकू के प्रति छोड़ दो, आपके अपने वालों के प्रति नहीं हो पाता। डाकू तो बहुत बड़ी बात है, हत्यारा तो बहुत बड़ी बात, आतंकवादी तो बहुत बड़ी बात हो गया। अपन तो ये कह देंगे हाँ उसने 100 को निपटाया, तुरंत उससे निपटा दो, चांस ही नहीं देना। हाँ टिट फॉर टेट, हाँ बिल्कुल निपटा दो, चांस ही नहीं देना, मौका नहीं देना। यदि हमने उसे पकड़ कर रखा तो हो सकता है कब वो वापस छूट करके बोले अपनी सेफ्टी पहले। सबसे पहले यही भाव आता है ना, इतनों को मार दिया, निहत्तों को मार दिया, मासूमों को मार दिया, तो इसकी सजा तो यही, इसे भी मार दिया जाना चाहिए। 99% लोगों की धारणा यही रहती है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, नहीं, इन्हें भी बदलने का मौका तो दिया जाना चाहिए। अब आप कह सकते बदलते कौन है आज के ज़माने में? कौन बदलता है? बदला है कोई? बोले नहीं, वो तो सब पुराने ज़माने की बातें हो गई, वो सब कथाओं की बातें हो गई, महापुरुषों की बातें हो गई। आज के ज़माने में कौन बदलता है? बदल तो आज भी सकता है, यदि वह सामने वाला आपके भीतर वो प्रेम देखेगा ना, हो सकता है वो भी बदल जाए। वो इस कारण नहीं बदलता कि आपके भीतर भी वैसे ही क्रूर परिणाम भरे हुए हैं। बस अंतर इतना है कि आपको ऐसी परिस्थिति नहीं मिली, इस कारण आप अच्छे बन करके रह रहे हैं, और वो कहता है मुझे ऐसी परिस्थिति विपरीत मिल गई, इस कारण मैं क्रूर बन गया हूँ। जिस दिन आपको भी वैसी प्रतिकूलता मिल जाएगी तो आप भी वैसे मेरे जैसे हो जाओगे, वो तो यही कहता है। हमें ये लगने लगता है कि हम इतने क्रूर नहीं हैं। नहीं, मौका पड़े तो व्यक्ति भी, सामान्य व्यक्ति भी वैसा क्रूर हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? चले, क्या चल रहा था विषय अपना? हाँ, कल का विषय समझ में आया था? हाँ, केवल ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या होती समझ में आ गई? मोह को तोड़ने की विधि, अध्यात्म में जीने की विधि। कई लोग कह रहे थे महाराज जी ऐसे तो आप हमको निर्मोही बना दोगे, हमको यहाँ नहीं आना, अब तो हमारा घर बार ही अच्छा है, हमारे बीवी बच्चे ही अच्छे हैं, हम तो उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, है ना? उन्हीं के साथ रहना चाहते, थोड़ा बहुत तो मोह रहना चाहिए। हम थोड़ी साधु महात्मा हैं, हम तो संसारी हैं। संसारी को संसारी जैसा उपदेश दिया जाना चाहिए। कोई बोल रहा था महाराज जी आप एकदम एक्सट्रीम ही बातें करते रहते हमेशा, थोड़ी बीच की भी तो बातें किया करो। हाँ, हम श्रावक हैं, थोड़ी हम लोगों की हैसियत से भी तो बातें किया करो। हम थोड़ी एकदम ऊपर वाले हैं। हाँ, यानी हमारी अपेक्षा हमेशा आपसे एकदम एक्सट्रीम वाली रहती है क्या? शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू वुड लैंड अमंग द स्टार्स। भावना तो हमेशा उत्कृष्ट की ही रखना चाहिए। यदि उत्कृष्ट की भावना रखने पर वो नहीं मिले तो उससे कम हमें अवश्य मिले। भावना तो हमेशा चांद पर पहुंचने की रखना चाहिए। चांद हमें मिल जाए, चांद नहीं मिलेगा तो कम से कम तारे तो मिल ही जाएंगे। भावना तो हमेशा ही रखना चाहिए मुझे भगवान बनना है। भले ही भगवान ना बन पाओ, एक अच्छा इंसान तो अवश्य बन जाओगे। शैतान नहीं बनोगे।
अच्छा इंसान बन जाओगे। अब आप भावना ये रखते हो कि नहीं मुझे तो बस काम चलाऊ काम करना है, आपकी दोहरी नीति बताते हैं। संसार के क्षेत्र में आप हमेशा सबसे ऊंचा बनना चाहते हैं। पैसा आपको कितना, सबसे ऊपर। लग्जरी कैसी, टॉप क्लास। घर कैसा, टॉप क्लास। फैसिलिटीज़ कैसी, टॉप क्लास। सब कुछ टॉप चाहिए। लेकिन जब धर्म की बात, आत्मा कल्याण की बात आती है तो हम तो सेटिस्फाइड हैं, हमें थोड़ा बहुत भी मिल जाता है हम तो उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। हमको ज़्यादा ऊंचा नहीं चाहिए, ज़्यादा ऊंचा नहीं बढ़ना है, इतने में हम संतोषी हैं। यानी कर्म क्षेत्र में, संसार के क्षेत्र में कभी संतोष नहीं आता। आता उसमें तो हाय हाय लगी है, और धर्म के क्षेत्र में बड़े संतोषी बन जाते हो। इतना ही कर रहा है, पर्याप्त है, मोर देन इनफ, बोले बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। नहीं, ऐसी नहीं, दोहरी नीति नहीं करो। जब सांसारिक क्षेत्र में आप कम में समझौता नहीं करते हो अथवा कम की चाह नहीं रखते हो, उत्कृष्ट की चाह रखते हो, तो इस क्षेत्र में भी उत्कृष्ट की चाह रखना सीखो ना। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, भले ही 100% ना आए, 90% आ जाएंगे। अब कोई विद्यार्थी सोच रहा है मुझे तो बस 35-40 ही चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाएगा भी तो 35 से 40 ही लाएगा, नहीं है तो फेल ही हो जाएगा। और जो सोचता है कि नहीं 100% चाहिए तो 90 रेंज में तो आ ही जाएगा, 90s में नहीं आएगा, उस रेंज में आ ही जाएगा। 100 नहीं भी पाएगा तो 90s की रेंज में अपने आप आ जाएगा। इसको खोने के लिए कुछ नहीं है, बहुत कुछ पाएगा। तो जीवन में भी हमेशा उत्कृष्ट साधना की ही भावना करना चाहिए, बेस्ट, इससे कोई कम नहीं, उसमें कम में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जो हो तो परफेक्ट हो, अच्छे से अच्छा हो। तो कौन सी भावना भावना चाहिए, भगवान बनने की। आप कौन सी भावना भाते हो, कौन सी भावना, धनवान बनने की अच्छा, आप लोग धनवान बनने की भावना भाते हो। हाँ, पर यहाँ कहा जा रहा भगवान बनने की भावना भाना चाहिए, तो बोले नहीं हम तो धनवान इतने बस पर्याप्त है, धन से सब कुछ आ जाएगा। ऐसा नहीं, भगवान बनने की भावना होगी तो धन तो वैसे ही आ जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं। अब वो तो बाय प्रोडक्ट है, बिल्कुल बाय प्रोडक्ट है। फसल मिलती है तो घास फूस वैसे ही मिल जाता है, उसके लिए याचना नहीं करना पड़ती है। आप घड़ी खरीदते तो उसका केस अपने आप ही मिल जाता है, चश्मा बनवाते तो केस मिल जाता है कि नहीं, कि केस के लिए अलग से पैसे देना पड़ता है ना। अब कोई बोले नहीं मुझे उसका स्पेक्स का केस खरीदना है, चश्मे का डिब्बा खरीदना है। देखा आपने किसी व्यक्ति को जो चश्मे का डिब्बा खरीदने के लिए कोशिश करता है? हाँ, टूट जाएगा तो वो तो वैसे ही मिल जाए, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती है। तो भावना तो हमेशा ऊंचे की होती है। ये तो अपने आप बाय प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं कि पॉलीथीन बैग के लिए कुछ परचेसिंग करने जाते हो, वैसे कुछ महिला हैं पॉलीथीन बैग जमा करते रहती हैं, परचेसिंग करने जाती हैं, तो हाँ बहुत सारे बैग जमा होंगे, रखो स्टोर करके रखते जाओ। बैग्स खरीदने के लिए तो पॉलीथीन बैग जमा करने के लिए तो खरीदी करने नहीं जाते ना। हाँ, कि नहीं आजकल बहुत अच्छी अच्छी थैलियाँ मिलने लगी है, बोले शॉप दुकानों से, मॉल से बढ़िया फर्स्ट क्लास शॉप थैलियाँ मिलती हैं। बोले पॉलीथीन की नहीं, अब तो कपड़े की मिलने लगी, जैसे डिज़ाइन वाली मिलने लगी है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। ऐसा करते हैं कभी कि साड़ी खरीदने जाते हैं कि बैग खरीदने जाते हैं? अब साड़ी खरीदने जाओगे, साड़ी की चाह रखोगे तो बैग तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो भगवान बनने की चाह रखोगे तो ये तो धनवान तो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप ही मिल जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो। अब लेकिन सबकी चाह जो बैग की बढ़ती है, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं किसी को। बोले बहुत अच्छा लग रहा है बैग, इसी को हम, बोले इसी में संतुष्ट हैं हम। क्या सोचो विचारो। तो अपना कौन सा श्लोक चल रहा था? 21। हाँ महाराज जी, वो वाला अभी तक क्लियर नहीं हुआ जो क्या मेरा वाला क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ? वो जो फिक्सिटी है और कर्म सिद्धांत कैसे सेट होता है? कर्म सिद्धांत और जैसे एक मारीची का जीव है, अच्छा, जो भगवान के ज्ञान में झलका है, वो सब कुछ फिक्स है। वो कैसे सेट होता है? वो उसमें फिर पुरुषार्थ कहाँ लगता है और अच्छा, कैसे लगता है? पुरुषार्थ कहाँ लगता है? अच्छा, मारीची का जीव
बिना पुरुषार्थ के भगवान बन गए? नहीं, बिना पुरुषार्थ के नहीं बने। हाँ। लेकिन चूंकि वो फिक्स था कि वो ही 24वें तीर्थंकर बनेंगे, हाँ ये तो फिक्स था, तो हाँ। वो पुरुषार्थ भी उसके पीछे फिक्स हो गया। राधा जी पुरुषार्थ करके वो बने। इस कारण भगवान आदिनाथ स्वामी जी ने कहा था, ये जो मारीची का जीव है मेरी बात मानेगा नहीं, ये मिथ्या मत का प्रचार करेगा, 363 मत को चलाएगा। जब 363 मत को चलाएगा तो ये करोड़ों भवों तक नहीं, असंख्यात भवों तक ऐसे ही भटकते रहेगा। कितना लंबा भटकेगा? 1 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तक, 42,000 वर्ष उसमें कम कर दो। मारीची कब हुए थे? आदिनाथ भगवान कब हुए थे? तीसरे काल के अंत में। मारीची भी उसी समय हुआ। और भगवान महावीर कब हुए? चौथे काल के अंत में, 3 वर्ष 8.5 महीने पहले। तो उतना लंबा गैप, अब उतना लंबा गैप कैसे होगा? फिल भटकेगा ही, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। तो उसने उस बात को नहीं स्वीकारा, अपने मिथ्या मत का प्रचार अपने अहम के पोषण के कारण करता गया और घूमते रहा। तो उसका भी कल्याण तभी हुआ जब उन्होंने प्रभु के उस उपदेश को स्वीकारा। सत्यता क्या होती है, श्रद्धा सही क्या होती है, सम्यक दर्शन क्या होता है, सही वीतरागी देव गुरु शास्त्र क्या होते हैं, उन्हें श्रद्धान करके उसने अपने मिथ्यात्व को त्यागा, सम्यक दर्शन को पाया, फिर कल्याण के रास्ते में आगे बढ़ा। तो आपका कहना है वो तो फिक्स ही हो गया, तो वही जीव बनेंगे, वही जीव तो उनका पुरुषार्थ भी फिक्स हो गया। हाँ, तो वो पुरुषार्थ ये फिक्स था कि वो ऐसे ऐसे इतने भवों के बाद वो हाँ। जो है ना वो कल्याण के रास्ते को अपनाएंगे और मोक्ष को प्राप्त करके भगवान बनेंगे, तीर्थंकर बनेंगे। ठीक है, तो वो तो पुरुषार्थ भी फिक्स हो गया ना, उसी रास्ते पे चलता। पुरुषार्थ फिक्स नहीं, वो तो भगवान के ज्ञान में झलक रहा है कि ये जीव इतने अरबों भवों तक भटकेंगे, एक इंद्री के पर्याय में, नरक आदि के पर्याय में। लेकिन कल्याण कब होगा? जब सही पुरुषार्थ करेगा। तो उसने सही पुरुषार्थ किया तभी तो आगे बढ़ा ना। हाँ, तो गलत पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे ना ये, वो कभी भी नहीं। जैसे वो ट्रेन का उदाहरण, यदि उसी दिन वो मान लेते तो तभी उनकी मुक्ति हो जाती। हाँ, मुक्ति हुई इसी कारण नहीं कि उन्होंने नहीं स्वीकारा। हाँ ना, वो तो इसीलिए तो वो फिर 24वें तीर्थंकर बने ना। हाँ। अपन तो भविष्य के तीर्थंकरों के भी नाम और बता रहे हैं कि हाँ, 24 ठीक है। तीर्थंकर हाँ, या ठीक है। 63 सलाका पुरुष रहेंगे। हाँ हाँ, तो ठीक है। ये अपन बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब जैसे आपने वो ट्रेन का उदाहरण दिया था। हाँ हाँ हाँ। तो अब मान लीजिए ट्रेन आने वाली है, लाइट ग्रीन हो गई है, लेकिन किसी कारण से उसका इंजन एक स्टेशन पहले फेल हो जाता है। हाँ हाँ। अब उसको 3 बजे मान लीजिए पहुंचना था उस स्टेशन पे जिस पे लाइट ग्रीन हुई है, पर वो 3 बजे नहीं पहुंच सकती क्योंकि अब उसका इंजन फेल हो गया। तो क्या पीछे वाली ट्रेन आगे आके उस प्लेटफॉर्म से आगे निकल सकती है क्या? नहीं, जब इंजन फेल हो जाता है तो थोड़ा सा डिले हो जाएगी, उसमें दूसरा इंजन लगाया जाएगा, 2 घंटे डिले हो जाएगी। तो वही तो पहले तीर्थंकर चौथे तीर्थंकर बन सकते हैं क्या फिर? नहीं, ये तो भगवान के ज्ञान की विशेषता है कि भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, होगा तो वही, और जो होने वाला है वो उनके ज्ञान में झलक रहा है। उनके ज्ञान में ये भी झलक रहा है कि वो ट्रेन का इंजन 2 घंटे फेल होगा और 2 घंटे उसमें डिले हो जाएंगे, उसके बाद वो ट्रेन आएगी। फिक्स हो गया ना महाराज जी? फिक्स नहीं हुआ, ये भगवान के ज्ञान की विशेषता बताई जा रही है। और भगवान के ज्ञान में क्या झलक रहा है हम जानते हैं कुछ? हम तो नहीं जानते, अपन तो चर्चा कर रहे हैं कि उनके ज्ञान में ऐसा झलक रहा है। हाँ, अभी उनके ज्ञान में ऐसा झलक रहा है कि आप प्रश्न करेंगे, बिल्कुल झलक रहा है उनके ज्ञान में, बिल्कुल ऐसे ही झलक रहा है कि डॉक्टर साहब अभी प्रश्न करने वाले हैं, इस बात को लेकर के प्रश्न करने वाले हैं। बिना पुरुषार्थ किए हुए, हाँ, तो बिना पुरुषार्थ के तो मोक्ष नहीं जाएंगे। किसने? उसमें से बोलना, माइक से बोलना, आवाज नहीं आ रही। अगर पुरुषार्थ करना चाहे तो मोक्ष चला जाता क्या? वो कौन? मारीच के जीव, महावीर समय जीव। सही पुरुषार्थ, भगवान के ज्ञान में ये भी झलक रहा है कि ये जीव मारीची का जीव सही पुरुषार्थ करेगा ही नहीं, इसीलिए तो साधु बना है वो, लेकिन गलत साधु बना है, गलत मान्यता को लेकर के साधु बनेगा। और सही पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि इतनी उसकी बुद्धि है, ऐसी अहम बुद्धि से वो प्रेरित हो गया है कि वो हमेशा अपने ही पुरुषार्थ को सही ठहराएगा गलत। इसलिए महाराज जी हाँ, कहा जाता है ना कि उसके लिए ऐसा योग ही बन गया, वो यहाँ पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। वो पुरुषार्थ कर ही नहीं रहा, क्योंकि ये ज्ञान में भी झलक रहा है ना कि वो गलत ही, हमेशा भवों में वो गलत ही पुरुषार्थ करेंगे। इवन उन्होंने सुनना, उन्होंने दीक्षा भी ले ली, दिगंबर मुनि भी बन गए,
और उत्कृष्ट चर्या करने वाले मुनि बन गए, लेकिन श्रद्धा से रहित धम्मम भोग निमित्तम, मुनिचर्या तो पाली लेकिन भोगों को प्राप्त करने के लिए और कौन सा निदान बांध लिया कि मैं भी उस नारायण जैसे पद को धारण करूं, और त्रिपृष्ठ नारायण की पर्याय में वो आ गए। दीक्षा ले ली उन्होंने। भगवान महावीर के जीव ने, जो मारीच का जीव था, दिगंबरी दीक्षा धारण की, 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन किया, उसमें कोई दोष नहीं लगाया, लेकिन भावलिंगी नहीं बन पाए। भावों में क्या था? इस तपस्या के माध्यम से, इस चर्या के माध्यम से मैं उस सांसारिक वैभव को पाऊं। लेकिन महाराज जी यहाँ तो सिर्फ पुरुषार्थ की बात की है, और हाँ कुछ जी। सिर्फ पुरुषार्थ करेंगे तो हम यहाँ से हो जाएगा हमारा। अब ये सिर्फ पुरुषार्थ की बात हो रही, बाकी हाँ। और कोई बात नहीं। हाँ। कि अगर हम अभी पुरुषार्थ करें तो क्या मोक्ष चले जाएंगे क्या? यदि सही पुरुषार्थ करेगा तो मोक्ष जा सकता है, लेकिन भगवान के ज्ञान में ये भी तो झलक रहा है, ये सही पुरुषार्थ नहीं करेगा, गलत दिशा में पुरुषार्थ करेगा। भगवान के पास तो सब ज्ञान है महाराज जी। हाँ। और महाराज का भगवान का ज्ञान तो हर चीज जगह है। हाँ ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ बात चल रही पुरुषार्थ की। हाँ जी। अगर हम अभी पुरुषार्थ करेंगे हाँ। तो रास्ता तो मिल सकती है मोक्ष की, लेकिन मोक्ष तो नहीं जाएंगे। हाँ तो रास्ता तो खुल जाएगा उसका। हाँ, लेकिन पुरुषार्थ से अभी मोक्ष नहीं मिल सकता। कहने का मतलब जहाँ डॉक्टर साहब का। हाँ, डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं सब कुछ फिक्स हो गया है। हाँ, फिक्स सब है। सबकी सारी पर्याय फिक्स हो चुकी है। नहीं, भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक चुका है, वो फिक्स हो चुका है। भगवान के ज्ञान में ये भी झलक रहा है कि ये करोड़ों भाव तक भटकेंगे, ये भी फिक्स हो चुका है। भगवान के ज्ञान में ये भी झलक रहा है कि ये 24वें तीर्थंकर बनेंगे, और वो 24वें बन गए। ठीक है। अब ये तो पास्ट का हो गया महाराज जी, अपन तो फ्यूचर भी फिक्स करके चल रहे कि राजा श्रेणिक पहले हाँ ठीक तीर्थंकर बनेंगे। है। इस कारण कहा जा रहा है कि क्योंकि वो जीव इस प्रकार का पुरुषार्थ करके वहां गया, उसने तीर्थंकर प्रकृति को बांध ली। अभी मेरा बन क्वेश्चन गई यही है। था कि वो दूसरे भी बन सकते हैं क्या, पहले ही नहीं नहीं, बनेंगे? वो पहले में, क्योंकि उसी जीव ने तीर्थंकर अगर प्रकृति वो बांधी है। ट्रेन अगर फेल हो गई है तो दूसरी ट्रेन आगे नहीं निकल सकती क्या? नहीं, ये वाली ट्रेन कभी फेल ही नहीं होगी। राजा श्रेणी की जो जीव की ट्रेन है वो फेल नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने 84,000 वर्ष की आयु बांधी। उसके बाद वो निकलेंगे वहाँ से, नरक से निकल करके, प्रथम नरक से निकल करके इस भरत क्षेत्र में आकर के उत्सर्पणी के उत्सर्पणी के तीसरे काल में पैदा होंगे, और वहाँ से उनको प्रथम तीर्थंकर पद को पा करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो ये फिक्स अब आप कह रहे हैं कि 24वां तीर्थंकर भी फिक्स है। हाँ, 24वें तीर्थंकर भी है, उसका उनका भी नाम आया। भविष्य काल के 24वें कौन से रहेंगे, ये भी नाम आ चुका है, शास्त्रों में है, बिल्कुल वर्णन है। तो उसी जीव का नाम आया है जो पूर्व में ऐसे 16 कारण प्रकृतियों को भाएगा, उन भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति को बांधेगा, और फिर बाद में वो तीर्थंकर बनेगा जीव। और भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, तो इससे हमें क्या लाभ हो रहा है, पहले तो ये बताइए। हमें कुछ लाभ हो रहा है? नहीं, हमें कुछ लाभ नहीं हो हाँ, रहा। हमें लाभ कब होगा? जब ये तो भगवान, हमें कब लाभ होगा? जब भगवान के ज्ञान में ये झलका है। उन्होंने कहा कि जब तक हम पांचों ही पापों को त्याग नहीं करेंगे, जब तक हम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक हम दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मा का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। तो भगवान ने कहा कि मेरे ज्ञान में ये झलका है, और इसके अनुसार जो व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा उस आत्मा का कल्याण हो जाएगा, और इसके विपरीत जो पुरुषार्थ करेगा उस आत्मा का कल्याण नहीं होगा। ये भगवान ने उपदेश दिया। आदिनाथ भगवान ने यही उपदेश दिया था। फिर भगवान ने क्या उपदेश दिया कि ये मारीची जो है, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को ग्रहण नहीं करेगा, और इसके विपरीत जाएगा, मिथ्या मत का प्रचार करेगा, इसलिए भटकता रहेगा। लेकिन कब जाकर के सुलटेगा? जब 24वें तीर्थंकर भगवान का काल आएगा, उस समय ये आत्मा जो सुलटेगी, और सुलटेगी कैसे? वही सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, यानी उस मोक्ष मार्ग को अपना करके। इतने सारे डुप्लीकेट माल की मैंने स्टडी कर ली है, इतना सारा डालडा घी देख लिया है, इतना सारा डालडा चख लिया है, वनस्पति घी चख लिया है, इतने ब्रांड के घी चख लिए हैं। अब जीवन में पहली बार ओरिजिनल शुद्ध गाय का, देसी घी नहीं, देसी गाय का शुद्ध घी। हाँ, बोले इतने सारे डुप्लीकेट माल भवों मैंने चखे हैं, देखे हैं, लेकिन आज तक एक भी भाव में सही ओरिजिनल माल मुझे मिला ही। और जब एक बार मिला तो मन भटकेगा ही नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही दिट्ठी मग्गो हूं। दिट्ठी मग्गो का अर्थ पहले ही एक्सपीरियंस होल्डर हूं। मुझे इतनी पहचान हो चुकी है कि इसमें क्या खोट है, इसमें क्या खोट है, इसमें क्या खोट है। दुनिया में जितने भी ब्रांड अवेलेबल हैं, सारे ब्रांड की खोट पता है मुझे।
अब मैंने ओरिजिनल ब्रांड आज पाया है, अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहा जा रहा है तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? नहीं, बोले बहुत अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? मैंने इतने सारे फेलियर देख लिया हूँ कि अब कहीं फेल होऊंगा ही नहीं, मुझे पता है कहाँ कहाँ गलती होती है। तो ये भी बहुत अच्छी बात हो गई है कि मैंने अपनी गलतियों से सीख लिया। क्या भाव आने वाले श्लोक में कि दुनिया में मैंने इतनी बार गलतियां की, इतने बार फेल हुआ हूं, अब मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जो अनुभवी हो जाता है ना, इतनी चोट खा जा चुकता है, दुनिया में बेवकूफ़ बनाने वाले की कमी नहीं है। लेकिन जो बहुत चोट खा चुका है, रग रग से वाकिफ हो चुका है कि दुनिया कहाँ बेवकूफ़ बनाती है, वो एक्सपर्ट हो जाता है। उसे ओरिजिनल डायमंड कौन सा होता है, कांच का टुकड़ा क्या है, अमेरिकन डायमंड क्या है, प्रेशियस स्टोन कौन सा है, सेमी प्रेशियस कौन सा है, और डुप्लीकेट कौन सा है, इतनी सारी पहचान हो चुकी है कि मुझे दुनिया को कोई भी व्यक्ति ठग नहीं सकता। हे प्रभु, मैं आपके पास आया हूँ, घाट घाट का पानी पी करके आया हूँ। घाट घाट का पानी पिया है। हर घाट का पानी बड़ा थर्ड क्लास था, बोले बड़ा खारा था। बस यही एक ऐसा घाट मिला है जो एकदम ओरिजिनल घाट है, शुद्ध है इसका जल। अब मैं कहीं पर भी ठगा नहीं जाऊंगा। कुछ इस प्रकार के भाव इस श्लोक में आ रहे हैं। मन्ने वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। मन्ने यानी मैं मानता हूँ प्रभु। क्या मानता हूँ? जितने भी हरि हर आदि दुनिया में देव हैं, उन देवों को मैंने बहुत अच्छा स्वीकारा है। लेकिन दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, आपके देखने पर मेरा हृदय जो है तोष को प्राप्त होता है। तोष मतलब संतोष को प्राप्त होता है। मैं पूर्ण संतुष्ट हो गया हूँ। क्यों संतुष्ट हो गया हूँ? आज तक आप जैसा कोई मिला नहीं, कहीं मिला नहीं। कोई भी नहीं मिला और कभी भी नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। जीवन में प्रथम बार ही आप मिले हैं, यहीं मिले हैं। तो आज आपको देख करके मैं पूर्ण संतुष्ट हो रहा हूँ। अभी तक तो जिन जिन को मैंने देखा था वहाँ असंतुष्टि ही हाथ आई थी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था। ऐसा लगता था कुछ ना कुछ अधूरापन अवश्य है, वो पूर्णता नहीं मिली थी। जो भी मिला कुछ ना कुछ कमियों से सहित ही मिला। बहुत प्रकार की कमियां होती हैं, उन कमियों से सहित मिला। लेकिन जीवन में पहली बार एक भी जिसके भीतर कमी नहीं है, उन कमियों से रहित हे प्रभु आप मुझे मिले हैं। ऐसे भाव इस श्लोक में आ रहे हैं। आज तो समय हो गया है इस श्लोक के अर्थ को वो आगे अपन देख लेंगे। बड़े अच्छे भाव हैं और हम सबके समझाने के लिए बहुत अच्छे भाव हैं। इसलिए अच्छे हैं क्योंकि सभी लोग ने घाट घाट का खूब पानी पिया है ना। अभी भी शायद सारे घाट पूरे नहीं हुए होंगे। हो गए? नहीं हुए? नहीं हुए? सारे घाट पूरे नहीं हुए और बाकी कुछ घाटों का पानी पीना नहीं है। तो उन घाटों जो घाट रह गए हैं प्रभु के पास आकर के मान लेना कि ये सर्वोत्तम घाट है। अब अन्य घाटों पे जाने की आवश्यकता नहीं। तो वही तो बोल रहे हैं, अपन सब आदिनाथ भगवान के घाट पर बैठ कर के पानी पी रहे हैं, अन्य घाट में अपने को जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुवर के घाट पर बैठ कर के पानी पी रहे हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे, जावाणी के ज्ञान से सूझे।